हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो हम फिर से वापस आ चुके हैं लेकर के आपके लिए भगवत गीता का 5वां अध्याय पाठ। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कर्म और संन्यास योग के बारे में। तो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल श्रीधाम वृंदावन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से जाकर के हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला हर नई वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉप अप हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और इस गुप्त ज्ञान का लाभ उठाइए और औरों के साथ साझा करके इसका पुण्य कमाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप कर्मों को छोड़ने को अच्छा कहते हैं और कभी आप कर्मों में लगने की आज्ञा देते हैं, इसलिए निश्चय करके कहिए कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, संन्यास यानी कि कर्मों को छोड़ना और कर्म योग यानी कि कामों का करना दोनों ही मोक्ष के देने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो कर्म योगी ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की इच्छा करता है, अर्थात जो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता और ना किसी वस्तु की चाहना रखता है, उसी को सच्चा सन्यासी समझना चाहिए। सुख दुख, गर्मी सर्दी आदि से रहित ऐसा सन्यासी सहज ही में कर्म बंधनों से छुटकारा पा जाता है। सांख्य और योग को बालक ही अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित। अर्थात विचारवान पुरुषों की राय में सांख्य और कर्म योग दोनों से एक ही प्रकार का फल मिलता है। जो इन दोनों में से एक का भी अच्छी तरह साधन करता है, उसे दोनों का फल मिल जाता है। जो स्थान सांख्य वाले प्राप्त करते हैं, वही स्थान योगी भी प्राप्त करते हैं। सांख्य और योग को जो एक समान देखता है, वही ठीक देखता है। हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, बिना कर्म योग के संन्यास का मिलना कठिन है। अर्थात जब तक चित्त शुद्ध ना होगा तब तक संन्यास का होना कठिन है। योग युक्त मुनि को संन्यास के प्राप्त करने में देर नहीं लगती। इसी से भगवान ने कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया है। जो पुरुष कर्म योगी है, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान समझता है, अर्थात जो सब प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा से अलग नहीं मानता, ऐसा मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। अर्थात ज्ञानी कर्म बंधनों से अलग ही रहता है। तत्ववेता कर्म योगी पुरुष देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, श्वास लेता है, बोलता है, छोड़ता है, पकड़ता है, आंखों को खोलता तथा मीचता है, मगर वह यही समझता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं। आत्मा ना कुछ करता है और ना उससे किसी काम से सरोकार है। जो पुरुष अपने कर्मों को ईश्वर के अर्पण कर देता है और अपने किए हुए कामों के फल की इच्छा नहीं रखता, वह पापों से इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता। शरीर से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्रियों से कर्म योगी लोग कर्म फल की इच्छा त्याग कर आत्मा अर्थात अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो दृढ़ विचार रखने वाला पुरुष कर्म फल की इच्छा छोड़कर काम करता है, उसे परम शांति मिलती है। मगर जो स्थिर चित्त नहीं है और अपने कर्मों के फलों की चाहना रखकर कर्म करता है, वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। अर्थात उसे मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि आवागमन के चक्र में सदा फंसा रहता है। अपने आप को वश में रखने वाला देह का स्वामी जीव सब कर्मों को शरीर व इंद्रियों से नहीं किंतु मन से त्याग कर ना तो कुछ स्वयं करता हुआ और ना कुछ कराता हुआ, नौ द्वार वाले, नौ द्वार यानी कि दो कान, दो आंखें, दो नाक, एक मुख और मल मूत्र त्यागने के दो स्थान, नौ द्वार वाले नगर शरीर में आनंद पूर्वक रहता है। ईश्वर ना तो कर्तापन को, ना कर्मों को और ना कर्म फल के संबंध को उत्पन्न करता है। अर्थात यह जगत का स्वामी ना किसी से कहकर कर्म कराता है, ना आप कर्म करता है,
ना किसी को फल भुगाता है और ना आप भोगता है, किंतु प्रकृति या दैवी माया ही कार्य करती और कराती है। परमेश्वर अकर्ता होने के कारण ना किसी के पाप को और ना किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। अज्ञान का पड़ता ज्ञान पर पड़ा हुआ है, इसी से लोग धोखा खाते हैं। किंतु जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नाश हो गया है, उन महात्मा पुरुषों का वह ज्ञान उस परब्रह्म परम तत्व अर्थात उनके निज स्वरूप को इस भांति प्रकाशित करता है, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नाश कर दिखने योग्य चीजों को दिखा देता है। जिनकी बुद्धि ब्रह्म ज्ञान के विचार में ही लगी रहती है, उस परम स्वरूप में ही जिनका अंतःकरण रमा रहता है, जिनका चित्त अपने परम स्वरूप के निश्चय में दृढ़ स्थित है, जो बात बात में उस परमात्मा का ही आश्रय लेते हैं। मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ज्ञान से जिनके पाप नाश हो गए हैं, ऐसा विद्वान महात्मा जब शरीर को छोड़ता है तो वे फिर देह धारण नहीं करता, बल्कि सीधे मोक्ष को ही प्राप्त होता है। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में तथा कुत्ते और चंडाल में ज्ञानवान पुरुष अपने आत्मा के दृष्टि से एक समान देखते हैं। जो सबको सम दृष्टि एक नजर से देखते हैं, उन्होंने जीते जिस मृत्यु लोक को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समान है, अर्थात जन्म मरण आदि सब विकारों से रहित तथा सदैव एक समान रहने वाला है। इस कारण वे समदर्शी ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि डामाडोल नहीं है, अज्ञान से रहित ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म में स्थित रहने वाला, प्यारी वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और बुरी वस्तु को पाकर दुखी नहीं होता। आँख, कान, नाक आदि बाहरी इंद्रियों को अपने अधीन करके उन इंद्रियों के शब्द स्पर्श आदि विषयों में जो योगी लोग नहीं फंसते हैं, वे अपने निर्मल अंतःकरण में शांति रूप सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार शांति पाकर वह योग द्वारा समाधि लगाकर जब ब्रह्म के ध्यान में लवलीन हो जाता है, तब उसे अक्षय कदापि नाश न होने वाला सुख मिलता है। क्योंकि इंद्रियों के विषयों से जो मिथ्या सुख होते हैं, वे सब दुख पैदा करने वाले हैं। जैसे विष वृक्ष जहरीले दरख्त की लता देखने में बड़ी सुंदर कोमल मालूम होती है, पर सूंघते ही प्राण हर लेती है, उसी प्रकार ये विषय भोग बड़े प्यारे और सुख रूप प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में दुख रूप ही होते हैं। हे अर्जुन, ये विषय सुख आदि अनंत वाले हैं, यानी नाशवान व अनित्य हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इन विषय भोगों में सुख नहीं समझते, अर्थात इनमें प्रीति न रखकर त्यागने का उपाय करते रहते हैं। जो मनुष्य मरते दम तक, यानी शरीर छूटने के अंतिम समय तक, काम और क्रोध के प्रबल वेगों को सह सकता है, अर्थात जो मरण समय तक इनके वेगों को अपने वश में रख सकता है, वही कर्म योगी और वही सुखी है, अन्य नहीं। इस प्रकार काम क्रोध के वेग को वश में कर लेने से जिसको अपने भीतर ही सुख है, जो अपने आत्मा या अंतःकरण में ही विहार करता है या रमण करता है, जो अपने आत्मा में ही प्रकाश देखता है, अथवा जिसकी दृष्टि अपने आत्मा पर ही है, वही योगी ब्रह्म में लवलीन होकर ब्रह्म स्वरूप होता हुआ शरीर छोड़ते ही मोक्ष पा जाता है। जिनके पाप निष्काम कर्मों द्वारा नाश हो गए हैं, जिनके संदेह आत्मज्ञान के मनन करने से मिट गए हैं, जिन्होंने अपने आप को वश में कर लिया है, जो सब प्राणियों की भलाई चाहते रहते हैं, ऐसे ऋषि लोग ब्रह्म निवारण मोक्ष पाते हैं। जो काम और क्रोध को अपने पास नहीं फटकने देते, अथवा जिन्होंने काम और क्रोध के वेगों को जीत रखा है, जिन्होंने अपने चित्त या अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है और जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है, ऐसे यत्नशील और अनुभवी पुरुषों के लिए जीते जी और शरीर छोड़ने के पीछे सब जगह हर हालत में मोक्ष रूपी परमानंद ही परमानंद है। आँख, कान आदि इंद्रियों के शब्द, रूप, रस, गंध आदि बाहरी विषयों को शांति और वैराग्य के प्रभाव से बाहर निकालकर नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौवों के बीच में ठहराकर नासिका यानी नाक के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके या कुंभक प्राणायाम करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करके काम, भय, क्रोध से रहित
मोक्ष परायण मुनि निश्चय ही मुक्ति पा जाता है। इस ध्यान योग से सब यज्ञों और तपों को भोगने वाला, सारे लोगों का परमेश्वर और सब प्राणियों का सुहृद मित्र, मुझे जान जाने से मननशील मुनि को मोक्ष रूप शांति मिलती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, अब हम गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य कहते हैं, मन लगाकर सुनो। पुरुकुत्स नाम के नगर में कुलीन ब्राह्मण वंश में उत्पन्न पिंगल नाम का एक दुराचारी ब्राह्मण था। वह शास्त्र विहित धर्मों को छोड़कर मृदंग आदि बाजा बजाता, गाता और नाचता था। उसकी स्त्री का नाम अरुणा था। वह भी बड़ी व्यभिचारिणी थी। उसने एक दिन आधी रात को अपने पति को मार डाला। पिंगल अपने पापों के फल से यमलोक में नरकों का कलेश भोग कर वन में गिद्ध हुआ। अरुणा के भी बगंदर रोग हुआ और वह भी मर गई। वह दुष्टा भी नरक को गई। अंत को उसे भी उसी वन में जहाँ उसका पति गिद्ध हुआ था, सुग्गी का जन्म मिला। गिद्ध ने पूर्व जन्म की शत्रुता को याद करके उस सुग्गी को मार डाला। वह मरकर संयोगवश एक मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। उसी समय गिद्ध भी किसी बहेलिये के जाल में फंसकर मर गया और उसकी भी हड्डियां उसी मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। जब उन दोनों को यमराज के दूत यमलोक को ले गए, तब यमराज ने उनसे कहा कि यद्यपि तुम दोनों ने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए हैं, किंतु तुम्हारी हड्डियां मनुष्य की खोपड़ी में गिरी, इसीलिए अब तुम श्रेष्ठ लोक को जाओ। जिसकी खोपड़ी में तुम गिरे हो वह एक ब्रह्म ज्ञानी योगी की खोपड़ी है। वह गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था, जिसके प्रभाव से ममताहीन, विरक्त और शुद्ध आत्मा होकर ब्रह्मलोक को गया है। उस सिद्ध पुरुष की खोपड़ी में गिरने से तुम भी पवित्र हो गए। अब अपनी इच्छानुसार अभिष्ट लोकों में जाओ। यमराज के यूं कहने पर वे दोनों विमानों पर बैठकर वैकुंठ लोक को गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य भी यहीं पे समाप्त होता है। आपसे लेते हैं अलविदा। हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में। अगर आप भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियोस लाता रहूं और आपको इस गुप्त ज्ञान का अवसर मिलता रहे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रसन्न रहें, सबको रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।